बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में संतरा पोखरों पर व 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन आज सुबह के अर्घ्य से हो गया। विभिन्न घाटों पर भगवान भास्कर को सुबह का अर्घ्य दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीएम आवास में उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान सीएम के परिवार के सभी लोग शामिल रहे। घाटों पर उमड़ी थी लोगों की भीड़। वहीं पटना के गंगा घाट पर भी लाखों लोगों ने छठ पर्व में भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और अलंकार कल शाम गंगा घाट भी गए थे और स्टीमर से छठ महापर्व का नजारा देखा। नदी, तालाब, नहर, पोखर और पुल किनारे छठ घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी थी। इसे लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई थी। सुबह का अर्घ्य के बाद छठ का समापन पटना के गंगा घाटों पर छठ की तैयारियों व दीपावली से पहले और दीपावली के बाद भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया था। अधिकारियों को जो निर्देश दिया गया था उसी के अनुसार पूरी तैयारियां की गई थी और सुरक्षा के काफी इंतजाम मिले थे। जहां पहुंचकर के छठ व्रतियों ने पहले शाम और फिर सुबह का अर्घ्य दिया। आज पूरे उल्लास और उमंग के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया। लोग महाआस्था का पर्व छठ पूजा जो है आज चौथे दिन है, जहां पहला अर्घ्य देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये बेगूसराय का बिशनपुर चतुर्भुज जो है, ये पोखर है, घाट है, जो वार्ड नंबर 17 में पड़ता है। इसकी तैयारी क्या है आप देख सकते हैं, हमारे तस्वीर में दिखाएंगे कि जो और बड़ी सी बात ये है कि हमारे बिहार के बेगूसराय के शहीद ऋषि रंजन के मंच यहाँ पर जो है बनाया गया है इस पोखर में, जो हर साल यहाँ के उद्घाटन करते हैं। और ये पोखर जो है लोगों के लिए स्मार्ट पोखर के रूप में कहा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह जो है यहाँ अर्घ्य देने के लिए, पूजा करने के लिए लोग आते हैं, क्या व्यवस्था है वो जानना चाहेंगे। मेरा नाम वशिष्ठ शर्मा हुआ, वार्ड पार्षद वार्ड 17 के ही हैं जी। यह पोखर हमेशा स्वच्छता के मामले में एक नंबर रहा है। रख रखाव, साफ सफाई, विधि व्यवस्था इसका हमेशा बढ़िया रहा है और उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी हम बेहतर कर सके। सेवा सत्कार जो हम लोग को बनता है नगर निगम की तरफ से, उसमें भरपूर प्रयास किए हैं कि बेहतर सुविधा आम जनता को मिले। और जहां तक आप अपने स्तर से भी देख रहे हैं कि जल जीवन हरियाली का जो मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, उसका स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। जल और जीवन हरियाली तीनों का समावेश यहाँ पर है। उस हिसाब से सबसे बेहतर अभी बेगूसराय जिला में यह पोखर है। आप मानते हैं कि पूरे नगर निगम में ये पोखर को स्मार्ट पोखर के रूप में कहा जाता है? एकदम मानते हैं। हम तो यह 16 पोखर को क्यों नहीं इस तरह का बनाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ के जो साफ सफाई है नियमित हर प्रत्येक दिन होता है। अच्छा। और शहर में इस तरह की व्यवस्था भी नहीं है। तो और भी पोखर है जहाँ बाउंड्री नहीं है, जहाँ व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को करने के लिए नगर निगम को नहीं, नगर निगम तो तत्पर है ही, लेकिन जहाँ की जरूरत है वहाँ की जनता की भी भागीदारी होती है। समाज डिमांड करता है कि हमारी वार्ड मतलब पोखर में यह व्यवस्था होनी चाहिए। हम अपने स्तर से नगर निगम के माध्यम से जो हो रहा है हम कर ही रहे, लेकिन वहाँ का अगर जनता मतलब सहयोग करेगी तो बेहतर सुविधा वहाँ भी हो सकता है। निश्चित ही आगे उदय भी होता है और इसे लोक आस्था का महापर्व भी कहा गया है। ये आपसी भाईचारा का पर्व है। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके, और ख़ास करके इसमें पर्यावरण का बहुत ही आप देख सकते हैं जी। इसमें जो लोग रहते हैं वो भी इस पर्व में अपने परिवार से आते हैं, एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं। तो इस परिवार का इस पर्व का एक अलग महत्व है और आप इसको देख सकते हैं। रह गई बात इस तालाब की जिसकी आपने चर्चा की, तो बेगूसराय नगर निगम का एक पहल और अच्छा प्रयास है जो 17 घाट हैं बेगूसराय में ऑथराइज, उस सभी घाटों को इसी तरह साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। इसके लिए बेगूसराय नगर निगम स्वच्छता के लिए काफ़ी प्रयास करती है और आप देख भी रहे हैं। इस तालाब की खासियत ये है कि यहाँ जो है सो पूरे 365 दिन आप जब भी आएंगे तो आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। बाकी जो तालाब है उस पर लोग कहीं ना कहीं, जब तक लोगों का, शहरवासियों का सहयोग नहीं मिलेगा, वहाँ के जो हमारे कुछ समाज सेवी हैं, मैं तो उनसे, आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी आग्रह करता हूँ कि अगर हर समाज सेवी जो ऐसे काम समाज में अच्छे काम करते हैं, अगर एक एक तालाब को गोद ले ले तो नगर निगम सहयोग करेगी और उनका जब सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही सभी तालाब इसी तरह आपको मिलेगा और सामाजिक तत्व के द्वारा। तो नगर निगम का एक सोच है, 2 पाली में अभी काम चल रहा है। हर तालाब पे आप डस्टबिन देख सकते हैं, कूड़ा गाड़ी देख सकते हैं। अभी भी मेरा सफाई कर्मी वहाँ काम कर रहा है। आप इधर देख सकते हैं, जो उधर
मिथिला पेंटिंग भी करवाया गया है। ये शहीद ऋषि कुमार मंच है जिसको हम लोग शहीदों के नाम समर्पित किए हैं, उसको भी सजाया संवारा गया है। तो हर चीज़ में एक एक चीज़ को, और जो भी लोगों के द्वारा सुझाव आया या शिकायत आया है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार नगर निगम कार्य कर रहे हैं। बनाया जाए नगर निगम के द्वारा, जो लोगों को इससे प्रेरणा ले सके, लोग अन्य तालाब के जो भी समिति के लोग हैं या अन्य जो लोग हैं उनके भी मन में ये लगे जिन्हें हम भी अपने तालाब को ऐसा कर सकें। और नगर निगम तो जहाँ भी, ये तो 17 घाट के बाद भी अगर किन्हीं के द्वारा कहा गया जो मेरे मोहल्ला में या मेरे घर के आगे, तो वहाँ भी जाके जेसीबी से घाट बनवाया गया। ये तालाब हमें याद है 2011 से सारी कहानी मुझे पता है। 2011 में जब बेगूसराय नगर निगम में आया तो 11 में यहाँ हम लोग शुरुआत किए थे। 11 में जब हम पार्षद बना था शुरुआत, लेकिन ये ज़मीन जो है ना, ये सरकार का नहीं है, ये निजी ज़मीन है। और किसी भी रैयती ज़मीन पे नगर निगम तभी काम कर सकती है या तो उनकी सहमति होगी, और नहीं तो फिर वो तालाब अगर सरकारी है तो निश्चित बहुत सारे अभी भी तालाब जो हैं वो रैयती है, किन्हीं निजी, किन्हीं के दादा, किन्हीं के परदादा, किन्हीं के द्वारा खुदवाया गया। लेकिन आज अगर वो लिख के दे देते हैं ये मेरा निजी ज़मीन है, तो उस पर नगर निगम कोई काम नहीं कर सकती है। ये नगर निगम की मजबूरी है। हाँ, अगर उनकी सहमति बन जाएगी, जो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी दे देंगे, तो फिर नगर निगम भी वहाँ, जैसे उलाव का तालाब है, सिंघौल का तालाब है, एक एघू में तालाब है, जो तालाब बना हुआ है, स्वरूप बना हुआ है, अब वो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रहा है, ढह रहा है, लेकिन वहाँ वही अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण हम लोग उस पर अपना काम नहीं कर पाते। तो हमारे साथ पूर्व मेयर संजय जी थे, जो बताया कि इस बार छठ पूजा की जो है तैयारी नगर निगम के द्वारा पूरी व्यवस्था के साथ की जा रही है। जिसी तरह जो